नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 23 जनवरी और यूपी टेट का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का दोनों का पेपर हो चुका है, जिसमें हमने फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी विषय हैं उन सभी की आंसर की अपलोड कर दी है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी एक एक करके वीडियो मिल जाएंगे। सेकंड शिफ्ट की हम बात करें तो उसमें हमने अभी तक बाल विकास और हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के आपको 60 प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न पत्र आपके सामने रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर चेक करना है कि इन 60 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो अंत में जरूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है और आज के जो 60 प्रश्न हैं उसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं। जो प्रश्न पत्र आज हुआ है उसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर जो ये PDF प्राप्त हुई, जो फोटो हमें सेंड किया है, ये पंकज कुमार जी ने किया है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर ये PDF हमें भेजी है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, दीन ए इलाही की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी। यदि आप 2017 का पुराना प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वही का वही यहाँ पर सेट कर दिया गया है। तो हमने प्रीवियस ईयर हमने आपको अच्छे से कराए हैं, जो 2 पार्ट में सामाजिक अध्ययन के कराए थे। यदि आपने उनको देख कर गए होंगे तो यहाँ पर 60 में से 60 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, दीन ए इलाही की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी। तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। वहन सोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो वहन सोंग है इसके बारे में पूछा गया है, किसके शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिएगा, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए, कलंदर किसे कहा जाता था, किस बादशाह को कहा जाता था। आपका राइट आंसर होगा बाबर को। याद रखिएगा, बाबर को कलंदर कहा जाता था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया था, कौन थे। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर करजन। कौन थे? करजन। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। यहाँ पर जो कुंवर सिंह थे ये किस राज्य के जमींदार थे। अवध, जगदीशपुर, बिठूर या फिर बैरकपुर। राइट आंसर आपका होगा जगदीशपुर। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। तापक्रम विलोमता का अर्थ है। देखिए, तापक्रम विलोमता का अर्थ है, यदि आपने हमारे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं तो अब देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पेपर हो चुका है। यदि आपने देखा होगा तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, रिहंद परियोजना से जवाहर सागर संबंधित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर या फिर गांधी सागर। राइट आंसर आपका होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, सिक्किम का है, उत्तराखंड का है, हिमाचल प्रदेश का है या फिर जम्मू एवं कश्मीर का है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का। जो सिपलीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। चलिए, अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण तकनीक का, शिक्षण विधियों का, इनमें से कोई नहीं, या फिर शिक्षा के उद्देश्यों का। तो यहाँ पर शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है। फ्लैश कार्ड है, मानचित्र है, बैरोमीटर है या फिर कैलेंडर है। आपका राइट आंसर होगा मानचित्र। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अष्टाध्यायी के लेखक थे। देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक आपसे पूछा गया था, सुखदेव, पाणिनि, वाल्मीकि या फिर वेदव्यास। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पाणिनि। जो अष्टाध्यायी के लेखक होंगे वो पाणिनि होंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है ये किसके राज्यकाल में हुआ था। शिशुनाग, महापद, कालाशोक या फिर उदयभद्र। तो यहाँ पर जो 102 का राइट आंसर आपका होगा वो कालाशोक होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण है ये कहाँ पर करवाया था। दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, सिकंदरा में या फिर आगरा में। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में। जो अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण किया था या करवाया था ये फतेहपुर सिकरी में करवाया था। आर्य समाज की स्थापना के बारे में पूछा गया था, कब की थी। 1875, 70, 80 या फिर 65। राइट आंसर आपका होगा 1875 में। जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी ये 1875 में हुई थी। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए, कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा सूर्यसेन। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार से कौन सा भाग भारतीय संविधान का संबंधित है, तो वो है भाग 3। भाग 3 यहाँ पर यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था? तो ये 73वां संशोधन संविधान भारतीय संविधान संशोधन किया गया था 73वां। याद रखिएगा पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये द हेग में स्थित है। कहाँ पर है? द हेग में स्थित है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो ये किस सूची में शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? वो कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है, तो वो है अनुच्छेद 51। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अनुच्छेद 51 जो है ये विदेश नीति से संबंधित है। भिलाई इस्पात कारखाना ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण? यहाँ पर अवसादी सेल का उदाहरण आपको बताना था। राइट आंसर आपका होगा सेल। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको बताया था। जो पुच्छल तारे होते हैं उनकी जो पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो ये कहाँ पर होती है? सूर्य से दूर होती है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? यहाँ पर देखिए कौन भ्रंश से संबंधित है ये पूछा गया है। आपका 114 का राइट आंसर होगा ग्राबेन। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। राइट आंसर आपका क्या होगा? गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? वो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? तो यहाँ पर आपका 116 का आंसर होगा ग्लोब। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि आपको बताना था। कहानी विधि है, वार्तालाप विधि है, इनमें से कोई नहीं, या फिर भ्रमण विधि। राइट आंसर आपका होगा भ्रमण विधि। भूगोल शिक्षण की जो उपयुक्त विधि होगी वो भ्रमण विधि होगी। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, रोड चिन्हों से, थीमेटिक मानचित्रों से या फिर रेखा चित्रों से। तो ये जो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को जो समझा जा सकता है ये रूढ़ चिन्हों से समझा जा सकता है। किससे? रूढ़ चिन्हों से। चलिए अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है ये किसके द्वारा होता है? पवन द्वारा, नदी द्वारा, सागरी तरंगों द्वारा या फिर हिम नदी द्वारा? तो 119 का आपका राइट आंसर होगा हिम नदी द्वारा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, देखिए ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर राजधानी आपसे पूछी गई थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी वो कौन सा होगा? कैनबरा होगा। यहाँ पर सेकंड वाला ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी होगी वो कैनबरा होगी। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए राजपूत पेंटिंग के लेखक के बारे में पूछा गया है। WG आर्चर है, कृष्णदास है, इनमें से कोई नहीं, या फिर आनंद के कुमार स्वामी है। तो यहाँ पर राजपूत पेंटिंग के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आनंद के कुमार स्वामी। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। लोकसभा का संबंध, यहाँ पर देखिए लोकसभा का संबंध आपसे पूछा गया था। आधुनिक कला से है, चित्रकला से है, प्रागैतिहासिक कला से या फिर क्षेत्रीय कला से है? तो यहाँ पर लोक कला का जो संबंध होगा वो क्षेत्रीय कला से होगा। किससे होगा? क्षेत्रीय कला से होगा। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, यहाँ पर ज्यामितीय डिजाइन वर्ग में बनी डिजाइन को कहते हैं, ज्यामितीय आकार से बनी आकृति को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, या फिर ज्यामितीय आकारों को कहते हैं। तो 123 का आपका राइट आंसर होगा ज्यामितीय डिजाइन ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को कहते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। एपण का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है, मध्य प्रदेश से है, उत्तराखंड से है या फिर उत्तर प्रदेश से है? तो 124 का आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड से। जो एपण का जो संबंध होगा ये उत्तराखंड राज्य से संबंध होगा।
हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 12, 13, 9 या फिर 22? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 22। याद रखिएगा, हिंदुस्तानी संगीत में जो श्रुतियों की कुल संख्या मानी गई है वो 22 मानी गई है। खेल दिवस, दिवस किस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त, 29 अगस्त, 31 अगस्त या फिर 25 अगस्त? आपका राइट आंसर होगा 29 अगस्त। जो खेल दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि है, महर्षि नारद है, महर्षि देवदत्त है या फिर महर्षि भरत है? 127 का राइट आंसर होगा महर्षि पतंजलि। याद रखिएगा, योग के संबंध में जो प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक होंगे वो महर्षि पतंजलि होंगे। जियन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? मक्का से है, सोयाबीन से है, जई से है या फिर धान से है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मक्का से। जो जियन नामक प्रोटीन की फसल है ये किससे संबंधित होगी? मक्का से होगी। गाय की कौन सी नस्ल तुकाजी उद्देश्य की है? सिंधी, जर्सी, थारपारकर या फिर गिर? यदि आपने हमारे प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप यहां पर 60 में से 60 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 60 के 60 प्रश्न 2017 के जो प्रश्न पत्र हैं उसी में से दिए गए हैं। गाय की कौन सी नस्ल तुकाजी उद्देश्य की है ये पूछा गया है, तो ये थारपारकर उद्देश्य की यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15, 12, 22 या फिर 9? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 15। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जो केसर है ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो केसर है ये पुष्पवर्तिका से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है? यहाँ पर इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, 24, 26, 28 या फिर 22। तो मानव शरीर में जो पसलियाँ होती हैं ये कितनी होती हैं? 24 होती हैं। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? मियादी बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी या फिर तपेदिक? तो यहाँ पर जो टीएबी का टीका है ये मियादी बुखार रोग से बचाव करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जून, 20 जून, 28 जून या फिर 21 जून? आपका राइट आंसर होगा 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, लॉयलॉन वस्त्र या फिर ऊनी वस्त्र? आपका राइट आंसर होगा रेशमी वस्त्र। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 7, 8, 11 या फिर 12? आपका 136 का राइट आंसर होगा 12। कितना? 12। याद रखिएगा, यहाँ पर विकृत, शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं हिंदुस्तानी संगीत में? तो 12 स्वर होते हैं। चलिए, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ध्रुपद, तराना, ख्याल या फिर धमार? राइट आंसर आपका होगा ध्रुपद। 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? कौन तबला वादक नहीं है इसके बारे में पूछा गया है, तो ये रामदास शर्मा, ये तबला वादक नहीं है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? यहाँ पर 139 का आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। याद रखिएगा, प्रथम राष्ट्रीय खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, रूसो या फिर राधा कृष्णन? तो यहाँ पर 140 का आपका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1957, 55, 60 या फिर 52? आपका राइट आंसर होगा 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया। चलिए, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत है ये किस में दिया? गोलकनाथ के मामले में दिया, संजन सिंह के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में या फिर शंकरी प्रसाद के मामले में? तो ये दिया था केशवानंद भारती के मामले में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 108, 213 या फिर 52? राइट आंसर आपका होगा अनुच्छेद 200। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य होते हैं या फिर राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं, यहाँ पर देखिए दक्षेस का सदस्य कौन सा नहीं है या फिर सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है, बांग्लादेश, नेपाल, जापान या फिर भूटान। आपका राइट आंसर होगा जापान। दक्षेस या फिर सार्क का जो सदस्य नहीं होगा वो जापान नहीं होगा। केंद्रिक बीज की संतति है, यहाँ पर केंद्रीय बीज की संतति क्या है, प्रमाणिक बीज है, आधारी बीज है, पंजीकृत बीज है या फिर प्रजनक बीज है। तो यहाँ पर प्रजनक बीज आपका राइट आंसर होगा। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है भोपाल में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या फिर हैदराबाद में। राइट आंसर आपका क्या होगा, लखनऊ में। जो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है ये लखनऊ में स्थित है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है, माल्टा है, जामुन है, बेल है या फिर केला है। आपका राइट आंसर होगा माल्टा। मार्मलेड बनाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त फल होगा वो माल्टा होगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं या फिर नई दिल्ली में। तो 149 का राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक। जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है ये कर्नाटक में स्थित है। अंतिम प्रश्न है आपका, टोटल यहाँ पर देखिए 60 प्रश्न आपके समाप्त होंगे। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, सल्फाइड का, पेक्टिन का, सल्फर डाइऑक्साइड का या फिर शर्करा का। राइट आंसर आपका होगा पेक्टिन। जेली बनाने के लिए पेक्टिन परिरक्षक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के 60 प्रश्न आपके जो प्रश्न पत्र में पूछे गए थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। इन 60 में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं, यदि आपने हमारे प्रीवियस ईयर पेपर यदि आप देख के गए होंगे, पेपर फर्स्ट यानी कि 2 पार्ट में बनाया था, पेपर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये दोनों आप देख के गए होंगे तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर बता सकता हूँ कि आप 60 में से 60 अंक आपने प्राप्त किए होंगे। यदि देखा हो तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा और कितने नंबर आपको आ रहे हैं 60 में से ये जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तो और भी जो विषय बचे हुए हैं उनका हम जल्द ही एनालिसिस करके या फिर उनकी जो आंसर की है वो जल्द ही अपलोड करते हैं। देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, बाकी भी आपको जल्द ही एनालिसिस या फिर मार्कशीट जो आंसर की है वो मिलने वाली है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।